Bismillahirrahmanirrahim. Institute of Southern Punjab, Multan. Department of Computer Science. The subject is calculus. Myself, Maria Batul. This lecture is for class of ADP IT semester first, and this is the lecture number 14 for calculus. क्लास हम लोग जो है लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ सीक्वेंस थ्योरम पढ़ा था और उससे रेलिवेंट कुछ उसकी एग्जांपल्स देखी थी, और फिर हमने लिमिट्स एंड लिमिट से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और इसके साथ हमने जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी थी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फिर उनकी इक्वेशंस, दैन उनके फार्मूलाज की जनरेशन। ठीक है, तो इस वीक जो है वो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस वीक जो है हमने कुछ और फर्दर एप्लीकेशंस देखनी है पाइथागोरियन थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उनकी यूजफुल इक्वेशंस की। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम्स क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी कन्फर्मेशन, इसकी जो फॉर्मेशन थी, इसका फार्मूला। अब इसमें हम देखते हैं पाइथागोरियन थ्योरम है। Pythagorean theorem gives a relationship between the length of the side of a straight angle triangle। मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल जो है इस फॉर्म में होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल जो है ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब Pythagorean theorem state that in any right angle triangle the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the area of squares on the other two sides। ठीक है, मतलब कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसका जो हाइपोटेन्यूज वो है ए, बेस है सी और परपेंडिकुलर है बी। तो उन्होंने कहा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, जहाँ पे यही लिखा हुआ है द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स ऑन अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं? एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूज। जैसे ये ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड्स हैं, एक है सी जिसे हम बेस कह रहे हैं, बी है परपेंडिकुलर, एंड ए जो है वो हाइपोटेन्यूज। उन्होंने कहा है जो सबसे लेंथी साइड होती है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है ट्राइंगल में, वो हाइपोटेन्यूज होता है और वो है ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारे सामने बहुत क्लियर एग्जांपल थी ना, मतलब एक ट्राइंगल जो है वो है ही हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो जज करना बड़ा आसान होता है कि कौन सी साइड जो वो लेंथी है, तो उसको हम आराम से कह देते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल इस फॉर्म में हो कि हमें उसकी तीनों साइड में से आइडिया ना हो रहा हो कि कौन सी साइड जो है वो इसकी हाइपोटेन्यूज होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम का। ठीक है, तो जो साइड जब सबसे लेंथी आ रही होगी हम उसको इस साइड पे रखेंगे और उसको कहेंगे कि वो हाइपोटेन्यूज है। अब इस थ्योरम का प्रूफ है, उन्होंने कहा है ड्रा अ स्क्वायर ऑफ साइड ए बी एंड सी। ये वाली उन्होंने एक स्क्वायर बनाया है इस तरह से पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड को ए का नाम दिया है, ये वाले स्क्वायर के आपको पता चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसको ए कहा है, ये भी ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल, और ये चारों साइड जो है उसकी ए के इक्वल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एंगल जो है एक्स वाई है, जो एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, चारों साइड पे एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा जितनी साइड ये सी होगी उतनी ही साइड ये वाली बी होगी, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है ज्वाइन अप द पॉइंट पी क्यू आर आर एस एंड पी। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन किए, तो इस तरह से किया टू गिव अ क्वाड्रेंगल पी क्यू आर एस। अब ये पी क्यू आर एस जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन गई है, मतलब इसमें चारों साइड्स इक्वल है और इसकी चार साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इनफैक्ट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एज ईच साइड इज इक्वल टू ए एट द पॉइंट पी एक्स प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है पॉइंट पी के ऊपर देखें, उन्होंने कहा है कि एक्स प्लस वाई और ये वाला जो दरमियान वाला एंगल है ना, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पूरे एंगल्स की जो है वो समझाई थी कि इस तरह से जो एंगल है वो 180 होता है,
360 क्या होता है, पूरा इस तरह से गोल सर्कल जो 360 होता है। 90 इस तरह से परपेंडिकुलर के फॉर्म में 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक हो गया, तो ये 80 डिग्री 180 डिग्री बन रहा है। इसी तरह से दूसरे ये सारे, ये जो सी एंड बी पे ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये वाला भी। ठीक है, ये 180 तब बनेगा जब ये दरमियान वाला पोर्शन भी इसमें ऐड करेंगे। बट वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, एक्स और y जो है वो 90 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दरमियान वाला भी 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों मिलके x, y और ये दरमियान वाला पोर्शन मिलके जो है वो हमारे पास बना रहे हैं ना, x प्लस वाई और ये दरमियान वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो अकेला x और y का जो सम है वो 90 के इक्वल है, तो इसका मतलब है बाकी 90 डिग्री जो ये वाला एंगल है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। So angle SPQ is equal to 90 degree for similarly for the other three sides। इसका मतलब है बाकी सारी साइड में भी ये एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल इज इक्वल टू दिस के इक्वल। मतलब a स्क्वायर, a का स्क्वायर ले लें, ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस एंगल को, तो ये हो जाएगा 1/2 BC। ठीक हो गया, दिस इज इक्वल टू बी प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी प्लस सी का स्क्वायर बनता है। ए स्क्वायर 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2BC आ जाएगा। और फिर आप इसमें ऐड कर दें सी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और सॉरी, ये हमने दूसरी साइड पे खुद से फार्मूला रखा है बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b और ये c है, इन दोनों का सम लेंगे और फिर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये चार साइड्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2BC इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस, इनको सॉल्व आउट किया हुआ है तो ये इक्वल आता है a स्क्वायर। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करें ना, इस तरह से ये फार्मूला ओपन करें और इधर से 2 को इस 4 के साथ कैंसिल कर दें, बाकी जो वैल्यूज़ बचती हैं वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2BC प्लस इस साइड पर b स्क्वायर प्लस 2BC प्लस c स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब इनको इकट्ठा कर दें, ए स्क्वायर इधर ही जाएगा, ये 2BC जो है वो इस 2BC के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था इस फार्मूला में। नेक्स्ट हम इसकी यूज़फुल एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब इस फार्मूला को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल शोन इन द डायग्राम। उन्होंने हमें एक डायग्राम दी है और गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट आंसर लिखना है, उसके बाद चाहे आप लिखें ना लिखें। ठीक हो गया, ओके। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि इसकी बेस क्या है। इसकी बेस है 6, और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम बड़ी इजीली डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, जो बेस के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये इसकी बेस है, और ये इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वो होता है जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला अभी हमने जनरेट किया ये वाला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें ए जो है वो ये है हाइपोटेन्यूज, सी जो है वो इसकी बेस है, और बी जो है इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ये आप इनको वैल्यूज दे दें, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 6 एंड ए जो है वो अननोन है उसको हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, सी की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 6 6 ज़ा 36। इन दोनों को ऐड करें 52, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अगर अकेले ए की वैल्यू निकालनी है तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब इस साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे 52 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको आप कंप्यूट करें तो 52 का स्क्वायर रूट होता है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.2 होता है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू जो है वो 7.2 है। देखिए, हमने ऊपर नोट पढ़ा था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी लेंथ जो है वो बाकी दोनों साइड्स की लेंथ से ज़्यादा होती है, मतलब वो उसकी लेंथ जो है वो बाकी दोनों साइड से ज़्यादा लेंथी होती है, ज़्यादा होती है। तो उसकी मेजरमेंट देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, 7.2 है, ए जो है वो 7.2 के इक्वल है, बेस 6 के इक्वल है, परपेंडिकुलर 4 के इक्वल है। तो दिस मीन्स दैट द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो इस ट्राइंगल में 4 है, और जो मिडल वैल्यू है वो 6 है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 7.2, और वो है इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द राइट मार्क्ड एक्स इन द डायग्राम। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर जो है एक्स के इक्वल है, बेस जो है वो 3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 6 है। अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे लेंथी वैल्यू होती है और वो उन्होंने ऑलरेडी दी है। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए भी गिवन है, ए इज इक्वल टू 6 है और सी जो है वो 3 के इक्वल है, लेकिन बी नहीं गिवन। ठीक है, बी इज इक्वल टू एक्स है, वो गिवन नहीं है, वो अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। So we will use again hypotenuse formula। तो पैथागोनियन फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करें 6 स्क्वायर आ जाएगा, बी की वैल्यू जो है उन्होंने अननोन दिया हुआ है ना एक्स, तो आप एज इट इज एक्स स्क्वायर पुट कर दें। सी जो है वो 3 के इक्वल है, सी का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, b square is equal to x square and c square is equal to 3 square. Compute these values, 6 square is equal to 36, x square will be x square, 3 square is equal to 9। so इसको सॉल्व करें, x square को अपनी जगह पे ही रहने दें, इस 9 को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9। 36 में से 9 निकालें 27। अगेन x square is equal to 27, लेकिन हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। जब स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी 5.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी तरीके से हमने आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड मार्क्ड इन ईच ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल गिवन है 4 जिसकी परपेंडिकुलर है, 3 उसकी बेस है और x जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह से एक और ट्राइंगल है जिसमें 5 जो है वो इसका परपेंडिकुलर है, 12 इसकी बेस है एंड x उसका हाइपोटेन्यूज। तो आपने इन दोनों ट्राइंगल के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज की। देन नेक्स्ट सी एंड डी में देखें, इनमें हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिसिंग है और इसमें बेस की वैल्यू मिसिंग है। तो आपने ये वाला डी जो है ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगी। इसको आपने असाइनमेंट के तौर पे कंप्लीट करना है। ठीक हो गया, इन दोनों एक्सरसाइजेस को भी आपने कंप्लीट करना है। देन उसके बाद ये वाली एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइजेस हैं ई और एफ। अब इसमें भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 और 8 गिवन है, इसमें 10 और 6 गिवन है, आपने एक्स की वैल्यू, सेम वही फार्मूला यूज़ होगा इन सारी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड मार्क्ड इन ईच ट्राइंगल, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगेन उस फार्मूला से ये भी सॉल्व होंगी। ठीक है, लेकिन इनमें आपने आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। ओके, ये सारी भी इसी तरह से एग्जांपल सॉल्व होंगी। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल देखें, इन एग्जांपल्स को आपने सॉल्व करना है। ए गाय रोप इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ अ टेंट pole at the height of 1.5 meter above the ground and to a tent peg 2 meters from the base of the pole. How long is the guy rope? ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि रोप जो है वो अटैच की गई है टॉप ऑफ अ टेंट पोल। ठीक है, टॉप ऑफ अ टेंट पोल के साथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसको रोप को हमने अटैच किया एंड टू अ टेंट पैग 2 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द पैग। अब ये जो है वो बेस से 2 मीटर अवे है ये वाला जो है टेंट का पैग। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज़ द गायरो, और ये लेंथ जो है ये भी उन्होंने दी हुई 1.5 है। तो यूजिंग दिस फार्मूला आपने 2 इसकी बेस गिवन है, इसका परपेंडिकुलर गिवन है, आपने इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इजी एग्जांपल है, ये भी आराम से हो सकती है। इसको आपने कंप्लीट कर लेना है इस एक्सरसाइज को। देन इसी तरह से द रूफ on a house that is 6 meter wide peak at a height of 3 meters above the top of the wall। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो छत है वो उसकी बेस से बेस जो है वो 6 मीटर वाइड है। ठीक है, और जो उसकी छत है वो उसकी बेस से 3 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है, 3 मीटर अबव द टॉप ऑफ द वॉल्स। अबव द टॉप ऑफ द वॉल्स जो है मतलब वॉल्स के ऊपर जो है वो 3 मीटर है, दरमियान में इतना गैप है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लोपिंग साइड ऑफ द रूफ। स्लोपिंग साइड ऑफ द रूफ का जो है हमने
लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये वाली साइड जो है ये स्लोप बन रही है ना इस तरह से, तो इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। देखिए ये एक ट्राइंगल बन रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, ठीक है। तो अब इसका अगर हाफ करेंगे तो यहाँ पे ये 3 मीटर बनेगा। ये एक ट्राइंगल बन रही है इस तरह से इधर, और इसी तरह से इधर, एक 2 ट्राइंगल्स हैं। तो आप इसमें से किसी भी एक ट्राइंगल को उठाएं और इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है 3, बेस जो है वो भी 3 होगी, क्योंकि ये 6 जो है वो टोटल है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक लेक्चर है, इसको आपने कंप्लीट करना है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।